हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएड यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन के फर्स्ट ईयर सिलेबस के पेपर 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जो कि 80 मार्क्स का एग्जाम होता है। इसके आज हम सब लेक्चर 1 की बात करेंगे, जिसमें कि टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में क्या अंतर है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो लेट्स स्टार्ट। ग्रोथ refers to the physical changes that occur in an organism, such as an increase in size, weight and complexity of body structure। यानी कि ग्रोथ जो है शरीर में हो रहे बदलाव को कहा जाता है। किसी ऑर्गेनिज्म के शरीर में जो बदलाव आता है उसे कोई ग्रोथ कहा जाता है। कैसे बदलाव? तो सच एज इंक्रीज इन साइज, वेट एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, यानी कि शरीर के साइज़ में इंक्रीज़ होना, शरीर के वेट में इंक्रीज़ होना और बॉडी के जो स्ट्रक्चर है इसका और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता चला जाना, यही ग्रोथ है। इन ह्यूमंस, ग्रोथ टिपिकली रेफर्स टू द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस ड्यूरिंग विच द बॉडी ग्रोज एंड डेवलप्स एट अ रैपिड पेस। इंसानों में ग्रोथ का जो समय होता है वो उसकी बाल्यावस्था होती है यानी चाइल्डहुड, और एडोलेसेंस यानी किशोर अवस्था होती है, और इस दौरान बॉडी बहुत ही तेज़ी से डेवलप होता है, बहुत ही रैपिड पेस से। ठीक, तो अब देखते हैं डेवलपमेंट। Development, on the other hand, is a broader term that encompasses all aspects of change and progress, including physical, cognitive, emotional and social development। तो डेवलपमेंट देखा जाए तो और ज़्यादा ब्रॉडर टर्म है और ज़्यादा व्यापक टर्म है ग्रोथ की अपेक्षा, और इसमें सिर्फ शारीरिक चेंजेस ही शामिल नहीं है। शारीरिक चेंजेस तो हैं ही, साथ ही साथ इसमें कॉग्निटिव यानी कि बौद्धिक यानी मानसिक चेंजेस, इमोशनल भावनात्मक चेंजेस और सोशल चेंजेस यानी सामाजिक चेंजेस भी शामिल हैं। Development is a lifelong process that continues throughout an individual's life and is influenced by a range of factors including genetics, environment and experiences। तो डेवलपमेंट जिंदगी भर होते रहने वाला एक प्रोसेस है, और जब तक व्यक्ति जिंदा रहता है तब तक उसमें डेवलपमेंट होता ही चला जाता है। ठीक, और ये डेवलपमेंट बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जेनेटिक फैक्टर्स पर, इन्वायरमेंट फैक्टर पर और एक्सपीरियंसेस पर। ठीक, तो जेनेटिक फैक्टर्स आप जानते हो, जो कि पेरेंट्स से जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं बच्चे में। इन्वायरमेंट यानी कि बच्चे को जैसा इन्वायरमेंट मिलेगा बच्चे का उसी प्रकार का डेवलपमेंट होता चला जाता है। और एक्सपीरियंसेस, बच्चा जो सीखता है अपने आसपास के माहौल से, वो भी उसके डेवलपमेंट पर असर डालता है। क्योंकि हमने देखा डेवलपमेंट सिर्फ शरीर तक ही लिमिटेड नहीं होता है, वो मानसिक और इमोशनल, सोशल, हर तरह के चेंजेस जो होते चले जाते हैं किसी जीव में बचपन से लेकर बड़े होते होते तक, यही डेवलपमेंट है। यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट में बेसिक अंतर ये हुआ कि ग्रोथ जो है वो शारीरिक एक लिमिट है कि बॉडी के साइज़ और वेट में एक डेफिनेट एज तक जो इंक्रीज़ होता है बस उसी को ग्रोथ कहा जाता है। लेकिन डेवलपमेंट में है कि शरीर में हो रहे बदलाव के साथ साथ इसमें जो बच्चे से बड़े होते होते जो भी चीज़ें हम सब नई नई चीज़ों को सीखते हैं, नई भाषाओं को सीखते हैं, बुद्धि का विकास होता है, नए दोस्त बनते हैं, ये सोशल डेवलपमेंट होता चला जाता है। और समय जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे बच्चा अपने एज के अकॉर्डिंग अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करना सीखता चला जाता है। सो दैट्स वाई डेवलपमेंट एक ज़्यादा ब्रॉडर टर्म है ग्रोथ की अपेक्षा। ठीक, इट इन्वॉल्व्स नॉट ओनली फिजिकल चेंजेस बट ऑल्सो साइकोलॉजिकल चेंजेस। जैसा कि हमने देखा कि डेवलपमेंट में सिर्फ फिजिकल चेंजेस नहीं है बल्कि साइकोलॉजिकल चेंजेस भी हैं, सच एज एन एक्विजिशन ऑफ न्यू स्किल्स, कोई भी नई नई स्किल्स का सीखता चला जाना, जैसे कि साइकिल चलाते सीखना, बाइक चलाना सीखना, राइटिंग, रीडिंग, स्विमिंग, डांसिंग, बहुत सारी नई नई स्किल्स लगातार सीखते चला जाना, नए नए नॉलेज को सीखना, एटीट्यूड्स न्यू डेवलप करना, एंड द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी एंड रिलेशनशिप्स। पर्सनल आइडेंटिटी यानी कि अपनी खुद की पहचान होना और नए नए रिलेशनशिप्स बनाते चला जाना, ये सब कुछ डेवलपमेंट का पार्ट है। ठीक, तो हमने इस वीडियो में समझ लिया अंतर ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में जो डिफरेंस है, वो अब आई होप अब क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट इन अनदर वीडियो।